सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिज़ी और खौफ से और पस्त आवाज़ से सुबह शाम याद करते रहो और देखना गाफिल ना होना। और जब कह दो कि अगर तुम अल्लाह को नहीं पुकारते तो मेरा परवरदिगार भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, तुमने तकसीब की है सो अब मुठभेड़ कह दो, भला देखो तो कि जो पानी तुम पीते हो क्या तुमने उसको बादल से नाजिल किया है या हम नाजिल करते हैं? अगर हम चाहें तो हम उसे खाली कर दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते? और मुझे आगे पर ईमान लाएं और अमल नेक करें। You could save over £100 a year on faster, more reliable broadband. Lower your monthly bills and check for better speeds across great and mobile providers. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. वो कि जिसके हाथ में बादशाही है बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है। وهو العزيز الغفور. और वो जबरदस्त है बख्शने वाला। ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाती हैं और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करती हैं और नमाज आदाब से पढ़ती हैं और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से नेक कामों में खर्च करती हैं। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं कि तुम पर रहम किया जाए। और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिज़ी और खौफ से और पस्त आवाज से सुबह शाम याद करते रहो और देखना गाफिल ना होना। जो लोग तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो उसकी इबादत से रूगर्दानी नहीं करते और उस पाक ज़ात को याद करते और उसके आगे सजदे करते रहते हैं। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फिरके फिरके न हो जाना। और अपने ऊपर अल्लाह की उस मेहरबानी को याद रखना जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए। और तुम आग के गड्ढे के किनारे तक पहुंच चुके थे तो उसने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम राह रास्त पर रहो। ऐसे लोग जिनको अल्लाह के जिक्र और नमाज पढ़ने और ज़कात देने से न सौदागरी गाफिल करती है न खरीदो फरोख्त, वो उस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट के सबब उलट जाएंगे और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी डरते हैं ताकि अल्लाह उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला दे और अपने फजल से ज्यादा भी अता फरमाए। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है और बावजूद जानने बूझने के गुमराह हो रहा है, तो अल्लाह ने भी उसको गुमराह रहने दिया और उसके कानों और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब अल्लाह के सिवा उसको कौन राह पर ला सकता है? तो क्या तुम लोग नसीहत नहीं हासिल करते? और अगर हर एक नाफरमान शख्स के पास रूए जमीन की तमाम चीजें हों तो वो अजाब से बचने के बदले में सब दे डाले, और जब वो अजाब को देखेंगे तो पछताएंगे और नदामत को छुपाएंगे, और उनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं होगा। अब जिसके अमाल के वजन भारी निकलेंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा, और जिसके वजन हल्के निकलेंगे उसका ठिकाना हाविया है। और तुम क्या समझे कि हाविया क्या चीज है? वो दहकती हुई आग। और मोमिनो, ये ना समझना कि ये जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है। वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें खुद अपनी तरफ लौट न सकेंगी और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। और ये कुरान रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है, इसको अमानतदार फरिश्ता लेकर उतरा है, यानी उसने तुम्हारे दिल पर इसका इल्का किया है ताकि तुम लोगों को खबरदार करते रहो। और इल्का भी फसीह व बलीग अरबी जबान में किया है।
और इसकी खबर पहले पैगंबरों की किताबों में लिखी हुई है। और जब इब्राहिम ने अल्लाह से अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को क्यों कर जिंदा करेगा, अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने इस बात का यकीन नहीं किया? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल कर ले। फरमाया कि 4 परिंदे ले लो, फिर उनको अपने से हिला और उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह गालिब है, साहिब हिकमत है। और उस दिन से डरो जबकि तुम अल्लाह के हुजूर में लौट कर जाओगे और हर शख्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और किसी को कुछ नुकसान न होगा। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। तुम अपने दिलों की बात को जाहिर करोगे तो और छुपाओगे तो अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फिर वो जिसे चाहे मगफिरत करे और जिसे चाहे अजाब दे। और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जलजला आएगा, फिर उसके पीछे और जलजला आएगा। उस दिन लोगों के दिल खौफजदा होंगे और आंखें झुकी हुई। गरज इससे ये है कि जो वसवसा शैतान डालता है उसको उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हैं जरिए आजमाइश ठहराए। बेशक जालिम लोग मुखालफत में दूर जा पड़े। और ये भी गरज है कि जिन लोगों को इल्म अता हुआ है वो जान लें कि वो यानी वही तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो वो उस पर ईमान लाएं और उनके दिल अल्लाह के आगे आजिजी करें। और जो लोग ईमान लाए हैं अल्लाह उनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। और शायद तुम कुछ चीज वही में से जो तुम्हारे पास आती है छोड़ दो और इस ख्याल से तुम्हारा दिल तंग हो कि काफिर ये कहने लगे कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं नाजिल हुआ या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। ऐ नबी, तुम तो सिर्फ नसीहत करने वाले हो और अल्लाह हर चीज का निगहबान है। और हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बिशारत लेकर आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। फिर जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ते यानी वो खाना नहीं खाते तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ न कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनके हलाक करने को भेजे गए हैं। और इब्राहिम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद तो ये किताब अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाज़िल की है जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हिदायत और बिशारत है। जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके पैगंबरों का और जिब्राइल और मीकाइल का दुश्मन हो तो ऐसे काफिरों का अल्लाह दुश्मन है। और हमने तुम्हारे पास सुलझी हुई आयतें इरसाल फरमाई हैं और इनसे इनकार वही करते हैं जो बदकिरदार हैं। इन लोगों ने जब जब अल्लाह से कोई अहद किया तो उनमें से एक फरीक ने उसको किसी चीज की तरफ फेंक दिया। हकीकत यह है कि इनमें अक्सर बेईमान है। और जो लोग कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक, वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह जो लोग इनसे पहले थे वो भी इन्हीं किसी बातें किया करते थे। इन लोगों के दिल आपस में मिलते जुलते हैं। जो लोग साहिब यकीन है उनके समझाने के लिए हमने निशानियां बयान कर दी है। माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक बाग की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़ई हो। जब उस पर जोर का मे पड़े तो दुगना फल लाए, फिर अगर मे ना भी पड़े तो खैर वार ही सही। और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। और अगर तुम सफर पर हो और दस्तावेज लिखने वाला न मिल सके तो कोई चीज रहन बाकब्जा रखकर कर्ज ले लो। और अगर तुम में से कोई दूसरे को अमीन समझे यानी रहन के बगैर कर्ज दे दे तो अमानतदार को चाहिए कि साहिब अमानत की अमानत अदा कर दे। और अल्लाह से जो उसका परवरदिगार है डरे। और देखना, शहादत को मत छुपाना, जो उसको छुपाएगा वो दिल का गुनाहगार होगा। और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है और जो दे सकते हैं देते हैं, जबकि उनके दिल इस बात से डरते रहते हैं कि इनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। यही लोग नेकियों में जल्दी करते हैं और यही इनके लिए आगे निकल जाते हैं। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने अल्लाह पर झूठ